देखो प्रेमियों, साधन भजन क्यों नहीं बनता? साधन भजन इसलिए नहीं बनता या जगत को थामे हुए, जगत की चीजों का, जगत की बातों का, जगत के लोगों का आप पर जब तक असर होता रहेगा, साधन भजन बनेगा कैसे? आप स्वयं सोचो। इसलिए संसार में कीचड़ में कमल की तरह, इसमें निर्लिप्त रहो, लिप्त मत हो। इसमें बसोगे तो ये हटा देगा, फंसा देगा। अगर गुरु महाराज के चरणों पे लीन विलीन हो जाओगे, खुद को अर्पित समर्पित कर दोगे तो गुरुमुखी हो जाओगे, और फिर उनकी पूर्णता में समाकर, उनकी पूर्णता को पाकर पूर्ण और परिपूर्ण हो जाओगे। लेकिन अगर आप जगत को देखोगे, जगत वालों को देखोगे, संसार को देखोगे, तो संसारी हो जाओगे। और जैसे जैसे संसार टूटता है, बिखरता है, बर्बाद होता है, वैसे वैसे आप होना शुरू। क्या होना है ये देख लो, लेकिन एक बात और समझ लो, गुरुमुखी संतों की काल पुरुष भी गुरु के समान मदद करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, न उनकी हैसियत है गुरुमुखी संतों को तंग कर सके। काल के कोई भी गण, कोई भी दूत उसको परेशान कर सकते हैं जिसमें कच्चापन है, लेकिन जो पूरी तरह से गुरु को अर्पित और समर्पित है, गुरुमुखी है, काल के लोग उसका भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ तक कि यहूद भी आते हैं वो ऐसा नहीं आ सकते। पहले वो गुरु महाराज से पूछेंगे, आपके सतगुरु से पूछेंगे, उसके बाद आपको आएंगे। वो जो जिसकी देह है, जो गुरुमुखी जीव है, वो भी तैयार रहता है, उसको मालूम हो गया कि समय पूरा होने वाला है। आपने बहुत से बुजुर्गों को, अभ्यासियों को देखा होगा कि मृत्यु के कुछ दिन पहले उनका भाव सब बदल जाता है, वो खुद में से मिट जाते हैं, अपनी गठरी वठरी बांध लेते हैं। उसको बताने के लिए बहुत सी सच्ची बातें हैं, पर समय कम हो जाएगा। अगली बार जब पुनः आपसे मुलाकात होगी, उसका कार्यक्रम बड़ा बनाएंगे, 1-2 दिन तक आपसे बात कर सकते। देखो एक बात रह जाएगी, गुरु महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्युग आएगा। और उसके लिए गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किया। जो बात हुई कि गुरु महाराज ने कहा, बताया कि 4था यज्ञ मैं करूँगा। गुरु महाराज की जो बातें हैं वो 100% सत्य होने ही वाली है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे आदेश दिए। मुझे ये आदेश दिया कि तुम सत्युग के यज्ञ की तैयारी करते रहना और देवी देवताओं को भोजन देते रहना। पहला प्रश्न ये सब आपको आएगा कि सत्युग के लिए यज्ञ की क्या जरूरत है? आप समझना भाई, सत्युग जो भी सब विज्ञानी, सबकी आंख नाक खुली हुई, आंख कान खुले हुए, सत्युग में चौगोर सुख, आनंद, वैभव। ये सुख और आनंद कहां से आया? जब कर्मों का विधान बता, ये कहां से आया? ये कर्मों से ही है। कर्म और कर्मकांड दोनों एक ही है। कैसे? आपने जहां संगत को पिटा करके, कुछ लोगों ने इसमें सेवा सहयोग किया और संगत को रोटी खिलाई, और ये रोटी आपने उनको खिलाई क्या? नहीं। जिन लोगों ने सेवा सहयोग किया उन्होंने किसी को रोटी नहीं खिलाई, बल्कि अपने लिए अनंतों असंख्य रोटी का इंतजाम कर लिया, क्योंकि रोटी उनके खाते में जमा होगी। इसी प्रकार से जब यज्ञ करते हो तो उसमें भी आप लिंग शरीर वालों को रोटी खिलाते हैं। जो अग्नि में अवश्य देते हो, जो सामग्री डालते हो, उससे जो धूम प्रकट होता है, ये जो सुगंध है, ये जो धुआं है, ये जो महक है, ये जो खुशबू है, लिंग शरीर का भोजन है। लिंग शरीर का भोजन आपका नहीं है। लिंग शरीर का भोजन ये सुगंध नहीं है। ये हो गया कर्म जो आप हाथ से करते हो, और जो उसको आपने किया वो कर्मकांड है। इसको और ज़्यादा समझ लो, आप पैदल चलोगे तो 1 घंटे में कितना चलोगे? 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलोगे, 3 किलोमीटर चलोगे, 4 किलोमीटर चलोगे। लेकिन अगर मैं आपको एक साइकिल दे दूं तो आप ज़्यादा 2 गुना 3 गुना चल लोगे। लेकिन अगर उस 1 घंटे में जो आप चलोगे, उसमें कमाई करके आप गाड़ी में पेट्रोल डाल दो,
बहुत ज़्यादा चल, 1 घंटे में 30, 40, 50, 60 किलोमीटर चल। लेकिन वही तेल एक जहाज में डाल दूं तो आप तो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ोगे। बस इसी प्रकार से ये कर्म कांड है, ये भी कर्म है। ये सतयुग की तैयारी, गुरु महाराज ने सतयुग की तैयारी की तो मुझे आदेश और निर्देश दिया कि हर बरस देते रहना। तो इस बरस 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच रामनगर उत्तराखंड में बड़ी सुंदर जगह है, वो नेशनल पार्क कहते हैं। वहां पर शेर, चूते, भालू, शेर, चीते सब घूमते रहते हैं। बड़े बड़े सैलानी आते हैं, बहुत सुंदर मौसम होगा, जंगल के अंदर मंगल होगा। तो वहीं पर एक हनुमान धाम है, वहां से 500 मीटर की दूरी पर। आप इन लोगों से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आप सबसे करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप सब वहाँ जरूर आओ और वहाँ आकर के अपने कर्मों की आहुति अर्पित करो। सत्ययुग की अगवानी में गुरु महाराज के काम में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो और वहाँ बैठ करके आप अपने उल्टे कर्मों की आहुति दे दो और साधन भजन करो। अगर आपने 10 दिन लग करके वहाँ पे साधन भजन कर लिया तो प्रेमियों आप पर गुरु महाराज की दया हो जाएगी। सब कुछ पारदर्शी, देखो मेरी कुछ भी, मेरे झोले में क्या क्या सामान है सबको पता है, जितने भी साथ चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी न बनावट न छुपावट, जो है सब सच्चा है। ये जो बताया देखो मोटी मोटी बात सबको सब पता है, सब कुछ पता है। मेरे कुल कुटुंब से लेकर के हर चीज हर किसी को पता है। तो बात ये कि मेरा परिचय ये कि मैं जन्म से नाता नहीं, इस देह से, देह के जन्म से नाता नहीं, और इस देह की जो मेरी माता जी वो भी जन्म से नाता नहीं, जन्म से। तो अब गुरु महाराज से हम सबका रिश्ता बड़ा अनूठा है। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अपने गुरु का काम कर रहा। आप पे भटकाओ कैसे आ गया? आप कहाँ भटक गए? आपको अपने भीतर जाना था और अपने भीतर से जाके अपने घर जाना था। क्या हो गया? बस और कुछ नहीं कहना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि वो मालिक, राधाओं का स्वामी, वो सत्य पिता, वो साथ ब्रह्म, आपका आलिंगन करने के लिए बेकरार है, बेताब है। अब चलो, जब से आप वहां से नीचे उतरे अपने घर नहीं जा सकते, कब तक और भटकोगे? ये संसार झूठा है, मिथ्या है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। विश्वास करो। ये जो कपड़े आपने पहने ये भी उतरवा लिए जाएंगे। जो कोई किसी के देह पे कोई अगर आभूषण है, कोई गहना दागिना है, ये सब उतार लिए जाएंगे। ऊपर एक सफेद सस्ता सा कपड़ा डाल दिया जाएगा। और किसी के साथ ऐसा हो तो देख लेना उस कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं जाएगा। केवल 2 चीज आपकी जाएगी आपके साथ, एक तो नाम की कमाई और दूसरा कर्मों का जखीरा, अच्छे या बुरे। ये पाप भी कर्जा है और पुण्य भी कर्जा है, ये दोनों है कर्जा और दोनों को पड़ेगा भोगना। अब ये है कि पाप भोगने से अच्छा है, चीखे चिल्लाने से अच्छा है कि थोड़ा पुण्य के साथ में थोड़ी फिर से कमाई कर ली जाए। देखो प्रेमियों, ये तकदीर भाग्य कैसे खुलती है। कुछ लोगों को आर्थिक कष्ट बहुत है, मैं जानता हूँ। देखो किसी और चीज से भाग नहीं बनता, भाग कर्म से बनता, यानी सेवा से बनता है। आप सेवा खूब करना, किसी भी प्रकार से सेवा, तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा, विचारों से, अनाज से, किसी भी प्रकार से सेवा। सेवा का कोई भी मौका है, चूकना पड़ता। इसी सेवा के भाव ने राजस्थान की गौरवशाली भूमि को इतने राजे रजवाड़े दिए, इतनी संपत्ति दी, और अंग्रेज दुनिया भर में राज कर पाए, लेकिन यहाँ जो है लड़ाई झगड़ा करके इधर उधर से ही निकलते रहे। इतनी संपदा। तो ये 2 अर्ध चेतना, आद्यामा शक्ति और सती। सती कौन है? सती यानी जो सत्य की ओर उन्मुख करे।
ईश्वर ने, काल पुरुष ने अपने चारों तरफ सती का घेरा बनाया कि मुझे कोई भजन में परेशान न कर सके, विघ्न न डाल सके। सारी जिम्मेदारी उन्होंने आद्या महाशक्ति को सौंप दी और तब से लेकर आज तक वो भजन में लीन और विलीन है। ये 16 पुत्रों में केवल 13 पुत्र ही अपने दरबार में अर्जी लगाते हैं, बाकी 3 पुत्र फिर ध्यान भजन से ही अर्जी लगाते हैं। 3 पुत्रों को जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन 16 में 13 पुत्र दरबार में जाते हैं और वहां से अपने लोग चले आते हैं। तो जल्दी से कुछ और बात बता देता हूं। तो देखो प्रेमियों, जब यहाँ पर देखो दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जब भी मौका मिले खुद को यहाँ खींच लो, दोनों आंखों के बीच देखो यहाँ पे, और खींच करके गुरु महाराज को वहां खड़ा कर दो, एक क्षण के लिए सही, या जितनी और देर तक इनको रख सको उनको खड़ा करके और सामने देखने की कोशिश करो, दृष्टि को स्थिर करने की कोशिश करो। ये बार बार करो। आप गाड़ी में जा रहे हो, आप यात्रा कर रहे हो, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, जहाज में बैठे हो, घोड़े पर बैठे हो, किसी और के साथ में, खुद चलाओ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पीछे बैठे हो, आराम से बैठे हो, बगीचे में बैठे हो, खेत में बैठे हो, दोनों आंखों के बीच, क्योंकि सब कुछ यही है, ये आज्ञा चक्र है। अगर आप यहाँ पर आ गए तो फिर आप जो आज्ञा दो वो सब पूरा होता है, ये नियंता चक्र है। अगर आप यहाँ पर आ गए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप ये देह नहीं है, देह नहीं है। असली बात ये है कि जब तक आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे, एक रोज दस्तक नहीं दोगे और देह से जब जो सुराख हो जाएगा तो सुराख से बाहर नहीं निकलोगे और वहाँ पर देखोगे तमाम तरह की रंग बिरंगी रश्मियाँ, उसमें सूरत की निरत चेतना उलट जाती है और वो जो रोशनियों के पीछे आप नहीं बढ़ोगे और उस मूल तक नहीं पहुँचोगे जहाँ से वो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा, तब तक आप गुरु महाराज की असली हैसियत को नहीं जान सकते और खुद को भी नहीं पहचान सकते। तो जल्दी से समझ लो कि जब उस रोशनी के पीछे आप चलोगे तो वहां जब पहुंचोगे जहां मूल है, वो दूज का चांद है। इसी को नाथद्वारा कहते हैं, इसी को गुरुद्वारा कहते हैं, इसी को चरण कमल कहते हैं। जो आप प्रार्थना करते हो गुरु सो चरण कमल का तेरी, ये वही है, यही तीजा तिल है और यही मधुबन है और यही कुंज गली है जहां पर रास रूहानी था। वो राधा और कृष्ण का, राधा क्या होती है? एक धारा में शब्द की डोर से एक धारा सुरतों की सूरत की उतारी गई। इस धारा के विपरीत अपने मालिक की तरफ उन्मुख होकर चलने का प्रयास, अपने मालिक को पाने का प्रयास, शब्द की डोर को पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास, ये सूरत की गति, ये राधा कहलाती है। ये तीजे तिल पर राधा और कृष्ण का जो रास है, ये पिंड का 10वां द्वारा है। ये पिंड का 10वां द्वारा है, वो तीजा तिल। यहीं पर जड़ों चेतन की गांठ लगी हुई, इसी को मिलौनी गांठ कहते हैं। जड़ों चेतन की गांठ लगी हुई, यही मिलौनी गांठ है। जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी तब तक आप अपना बोध न कर सकोगे। और प्रेमियों को थोड़े से अभ्यास और प्रयास से ये हो जाता है। लगन चाहिए, तड़प चाहिए, कशिश चाहिए, ये होता है। मैं खुद जानता हूं, जाने कितने लोगों ने कमाई की और आप भी, आप में से कुछ तो बहुत नजदीक है। देखो, जिसको अंदर आंख बंद करके काला दिखाई देता है उसको तो समय लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अंधेरे में बैठकर भी उजला दिखाई देता है, या ग्रे जैसा, स्याह जैसा, सिलेटी जैसा। जब काली कम दिखाई दे, इसका मतलब कि अब अंदर दीप जलने की तैयारी है। बस में थोड़ा सा जोर लगा दो, थोड़ा सा कोशिश कर दो, तो आपका जीवन बदल जाए। दीपक 12 नाम का महल गया उजियार। सब कुछ आपके भीतर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस हृदय में तड़प रखना, दिल में कसक रखना, गुरु महाराज की याद रखना,
उनको अपने सामने रखना, बस वही करूँगी। उनको अपने संग लिए चलना। और रही बात मेरी, तो मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं, मालिक के चरणों की रज हूँ और आपका सेवक हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, इसका बोध करने से पहले अगर आप स्वयं का बोध कर लो तो बात बदल जाए। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने संकेत दिया कि थोड़ा वेद और खोल दो ऊपर। तो देखो ये शरीर स्थूल, इसके ऊपर लिंग जगत 7 तत्वों का, उसके ऊपर सूक्ष्म संसार 9 तत्वों का, और भी कारण जगत त्रिकुटी में, उसके ऊपर भी तो देह है भाई। यहाँ पर ये जीवात्मा जीव में बधी, लेकिन सुख संसार में ये शिव है। शिव, शिव नहीं शिव। और ऊपर वहां पर हंस है। तो हंस कौन सी देह है? तो देखो जब ये आगे बढ़ोगे तो वो जो 10वां द्वार कैसे? पहला द्वार नेत्र, दूसरा द्वार आ गया चक्र, तीसरा द्वार तीजा, चौथा द्वार जगती, 5वां द्वार सहस्त्रम, ऐसे वो 10वां द्वार। कोई 10 दरवाजे ऐसा नहीं, वो 10वां द्वार। उसके ऊपर 11 द्वार, वो मानसरोवर, 12 द्वार यानी पियापद। ये त्रिवेणी संगम है, यही त्रिवेणी है और यही प्रयागराज है। जब इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके आपकी सूरत अपने पूरे स्वभाव पर सब कुछ यहीं पर रह जाता है। मानसरोवर में स्नान करते ही यही जो एकादशी करना होता है, ये एकादश द्वार यानी मानसर पे गोता लगाना। यहाँ कोई जल नहीं है, ये रूहानियत का गोता है। ये पानी कैसे आएगा वहां पर? यहाँ का पानी वो रूहानियत का गोता है। तो जब आप उस रूहानियत के सरोवर में गोता लगाते हो तो आपके सारे जन्मों के कर्म और मैल यही छूट जाते हैं, वही खत्म हो जाते हैं। और फिर आपकी सूरत अपने पूरे शबाब पर 12 सूर्यों के प्रचंड प्रकाश के साथ में आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो, इसके बाहर निकलते हो, त्रिवेणी संगम से बाहर निकलते हो, आगे महासुंद का गलियारा है। अब ये रहस्य आपने नहीं सुना। ये जो जाएगा पाएगा देखेगा वही बता पाएगा, न किताबों में लिखा। ये महासुंद का गलियारा तिमिरखंड है। यहाँ इतना अंधकार, इसकी कोई था नहीं। जाते जाओ चलते जाओ, कहीं ये खत्म नहीं होता। और यहाँ पर सूरत को कुछ सुझाई नहीं पड़ता, यानी सूरत का 12 सूर्यों का प्रकाश यहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। तब गुरु महाराज का प्रकाश उसकी मदद करता है और सूरत आगे बढ़ पाती है। तब गुरु के प्रकाश से सूरत आगे बढ़ पाती है। और ऊपर एक सूक्ष्म एकदम बारीक सुई के नोक से भी पतली एक रास्ते से वो सूरत को ऊपर करते हैं। और उस सुई के रास्ते से जब सूरत बाहर निकलती है तो हैरान रह जाती है, कहती है ये क्या है? वहां जो दिखता है आप सच में कह दोगे ये क्या है? वो आपकी कल्पना से परे है। और उसके पहले जो नीचे तिमिरखंड है, वो गुरु महाराज के प्रकाश में आपको वहां पर 4 बड़े तहखाने नजर आएंगे, जहां पे हंस उठते बंदे। तो आप कहते हो ये क्या है? और जब ऊपर देखते हो, ऊपर जगत अलबेला है। वो ऐसा जगत है आपकी कल्पना से परे है। इस वेद को मैंने इस देह में इस बार खोला है, आपसे आगे भी खोलना चाहता। और इतना समझ लो, ये जगत वो नहीं है जो अब तक आप देखते आए। न लिंग संसार में जो देखा वो है, न सूक्ष्म संसार में देखा वो है, न कारण में, न प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम में जो देखा वो भी नहीं। ये पिंड संसार है।
डिस्टेंस आ रहे हैं। ये क्या हो गया? वो तत्व कौन से हैं? वो तत्व अलबेले हैं। और यहाँ पर 5 पुत्र बैठे हुए, ये 5 ब्रह्म हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज पर पूरा विश्वास रखना, और जो मैं कहता हूँ दिन में 4-10 बार दोहराना कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज रहेंगे। इसको अंतर में दोहराते रहना। और कोई कुछ भी माने, आप अपनी दृढ़ता पर कायम रहना, आप अडिग मत होना। कोई कहे कि हम मैं गुरु की गद्दी पे हूँ, बोले कि आपका आदर है, आप मेरे अपने हो, लेकिन यहाँ पे गद्दी खाली नहीं है। गद्दी खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है, पोस्ट खाली नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नो वैकेंसी। प्रेमियों, गुरु महाराज का काम बहुत बड़ा है, मिशन बहुत बड़ा है। मुझे आप सबकी जरूरत है, आप सबकी आवश्यकता है। और राजस्थान की पुण्य भूमि, मुझे तो यहाँ सबसे ज्यादा सहयोग और समर्थन मिलता है, क्योंकि मेरा काम नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, लेकिन गुरु महाराज आएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे। ये होके रहेगा। चलो कुछ संकेत और देता हूँ 1-2 मिनट में। गुरु महाराज ने कहा था कि कुदरत का कोहराम मचेगा और उसके बाद फिर काल का दंडा चलेगा, और काल दयाल की टक्कर में बहुतों का दम निकल जाएगा, और उसके बाद फिर सत्युग की अगवानी का मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रेमियों सुन लो बहुत गौर से, ऐलान के साथ, अब से 15 बरस से 20 बरस के बीच में कुदरत का बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। और ऐसा कोहराम मचेगा कि विश्व के अनेक भागों में केवल लाशें ही लाशें पड़ी होंगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। आपको मैंने मोटा मोटी दिन तारीख तो नहीं, लेकिन साल बता दिया। ये समय आने वाला। और गुरु महाराज ने जो कहा था कि समुद्र के पास के शहर तकलीफ में आ जाएंगे, चलो अब ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी बता देता हूँ कब सच हो रही। गुरु महाराज की भविष्यवाणी ये 7-8-10 साल से लेकर के 20 साल के बीच में सच हो रही। समंदर के आसपास के सारे शहर मुझे तकलीफ में, कष्ट में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये होके रहेगा। मालिक ने जो कुछ कहा है वो कुछ भी व्यर्थ और निरर्थक नहीं हो सकता। बोलो जय गुरुदेव। और मुझे तो आप सबसे बहुत प्रेम है, क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका। आप में से कुछ लोगों ने मुझे पहली बार देखा, लेकिन बहुत से लोगों को लगता होगा कि मैं जानता हूँ। वो जानते हैं, सच में वो जानते हैं। आपको मैं अजनबी नहीं दिख रहा, क्योंकि अंतर में हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है। ये रूहानियत की पहचान है। मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम है, बहुत गहरा इश्क है। प्रेमियों, जीवन में कभी भी आगे जो कोहराम बचेगा और बीच में और कठिन समय आने वाला, अभी ही 3-4 महीने, यानी कि समझो 4 महीने लगभग मोटा मोटी बड़े विचित्र हैं, और आगे और कठिन समय भी आएगा। लेकिन ध्यान रखना, समय अच्छा है या खराब, संसार में पत्थर पड़े, आग लगे या संसार बह जाए, अगर गुरु महाराज पर पूरा विश्वास करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। यह आपसे वादा है, और डंके की चोट पर जब चाहो तब आजमा लेना। बोलो जय गुरुदेव। और आप सब यज्ञ की तैयारी करो। यह आपका है, सत्युग की अगवानी का यज्ञ है। बिना आपके धौलपुर की संगत के और राजस्थान की संगत के ये यज्ञ अधूरा है। आप सबकी बड़ी आवश्यकता है। आप खुद ही आओ और संपादित करो। मैं तो वहाँ पर एक कुंड में बैठ के खाली आपका दर्शन दीदार करता हूँ, और जो भी जिनको गुरु महाराज ने भेजा सारी शक्तियों को ये दिखाते हैं कि तस्वीरें
कि कईयों ने कैमरा चलाया, मोबाइल चलाया तो प्रकट शक्तियाँ उसमें दिख गई। ऐसी तस्वीर है कि आप देख करके आप कहाँ उठोगे, ये क्या है, हैरान हो जाओगे। तो मैं आपको न्योता देता हूँ, आप वहाँ पर उसके पहले भी आकर तैयारी करें, मेरी सहायता करें। मैं थोड़ा पहले पहुँचने की कोशिश करता हूँ जिससे आप सबके लिए व्यवस्था हो जाए। प्रेमियों को साधन भजन जरूर करता। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, अब आया हूँ बड़े दूर से तो कुछ सेवा तो दोगे भाई, दोगे? देंगे अरे इतना कमजोर, देंगे साथ मान में। लेंगे। देखो, दो सेवा मांगता हूँ। एक तो रोज का 1 घंटा नाम की कमाई के लिए देता हूँ, और दूसरी सेवा, ये जो आपका क्रोध है, आपकी उल्टी सोच है, ये आपकी नकारात्मक ये विचार हैं, ये दूसरों की जो निंदा आलोचना करते हो, संदेह करते हो, ये सवाल मेरी झोली में डालता। अगर आपने मुझे आज ये दोनों सेवा दे दी तो विश्वास करो आपका जीवन आज से ही आमूलचूल रूप से बदल जाएगा। वादा है, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो आप मुझे धिक्कारना कि आपने सेवा मांगी थी, हमने अपना क्रोध दिया, हमने अपने कड़वे वचन दिए, आलोचना दी, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आप मुझे धिक्कारना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा। जब रोज का आप 1 घंटा दोगे, नशा होने लगेगा और मालिक की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा, और आपके भीतर एक नई रोशनी प्रस्फुटित होगी, और आप आज भी मीरा की तरह झूमोगे, नाचोगे, गाओगे और कहोगे कि भाइयों जी मैंने नाम रतन दिया। और जब आप माफ कर दोगे, अपने क्रोध का दमन समन करके, अपनी गलती ना होते हुए भी हाथ जोड़ लोगे, इतनी सहजता, इतनी हृदय में शांति, इतना आनंद पसर जाएगा। ये आनंद तो आपको कभी नहीं मिला था। अब जल्दी से 2 बात और देखो प्रेमियों, ये देवियां बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। मैं आपको भेद बताता हूं, जिस घर में देवियां, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो और बुआ हो, सुखी होती है, खुश होती है, आनंद से रहती है, गुरूर से रहती है, वहाँ पे समृद्धि भी होती है, सुख भी होता है और शांति भी होती है। लेकिन जहाँ इनकी आंख से आंसू आते हैं, ये तड़पती हैं, रोती हैं, वहाँ कुबेर का फसाना, जहाँ इनको अपशब्द कहा जाता है, जहाँ इनको गालियाँ दी जाती हैं, इनसे 4 बात सुनाई जाती है, वहाँ पे कुबेर का खजाना भी ले आओगे, सब खत्म हो जाता है। और प्रेमियों, ये भी एक सेवा दे देना, ये दिल की बड़ी कोमल है, थोड़ी आजकल बोलने लगी है, थोड़ा समय बिता लिया तो बोल देती है। तो भाई देखो क्या करेंगी, पिता का घर छोड़ के आई, इनका हुआ नहीं, हो तो पिता का था, और ससुराल में आई तो ससुराल रह गया, इनका अपना घर कहाँ गया। तो आप जिस घर में रहते हो, कहा करो कि ये तुम्हारा घर है। इनको आप प्रेम दो, मत दो, सम्मान जरूर देना, प्रेम भी देना, सम्मान जरूर देना। जहाँ पर ये मुस्कुराती है वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। देखो देवियों, ये जो बड़े बड़े मुंह दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, ये दिखते हैं खतरनाक, मजबूत, लेकिन अंदर से बच्चे की तरह, आपको भी पता है। आपसे ज़्यादा जल्दी रो सकते हैं पर ये रो नहीं सकते क्योंकि पुरुष है, इनको जरा ऊपर मजबूत दिखना है। ये समाज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, अपमान होता है, तनाव होता है, खेती का दाम नहीं मिलता पूरा पूरा, कैसी कैसी जिल्लत सहनी पड़ती है। जिससे ले लिया, कभी ज़रूरत में 2 पैसा, वो क्या क्या बातें सुनाता है, इनका तनाव का होता है। इनको कभी क्रोध आ जाए, चुप रहे, बाद में इनको भले आप टाइट कर देना, ये बहुत चिल्ला रहे थे, कर मिलजुल कर, क्यों ना ऐसा नियम बनाए कि घर में सुबह उठते ही छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, सब प्रणाम करें एक दूसरे को, सब जय गुरुदेव का, छोटा बड़ों का पैर छू ले। और जब सोने जाओ तो आप भी बच्चों को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, जय गुरुदेव करो, और वो बच्चे भी आपका पैर छू करके, पिताजी, चाचाजी, मामा जी, ताऊ जी, काका जी, माँ, पिता, दादी, दादा, जो भी परिवार में, सबको जय गुरुदेव करके सोने जाए। इतना सुंदर घर हो जाए। जरा से आपके आचरण से आपकी दुनिया बदल जाएगी।
सब आपके हाथ में। कर्म प्रधान विश्व चिराग। आपके जीवन में खुशियां बरसने लगेगी। आपके जीवन से कष्ट तनाव फूल की तरह से गायब होने लगेंगे, उड़ जाएंगे कपूर की तरह से। ये थोड़ा सा ये भी दक्षिणा में शामिल कर दो, और ये दक्षिणा भी आप मिलना तो मेरी झोली में डाल दें। जय गुरुदेव। और मैं देखो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा आपका रिश्ता तो कुछ नहीं, प्रेम का रिश्ता है। ये हमारा जो आध्यात्म का मार्ग है, इसमें गुरु शिष्य नहीं होता। इसमें गुरु तो होता है पर शिष्य नहीं होता। शिष्य यानी सीखना, या सीखने के लिए कुछ है नहीं, कोई कर्तव्य है क्या, कसरत है क्या? यहाँ प्रेमी होते हैं, प्रेम करने वाले, प्रेम देने वाले, प्रेम देने वाले। ये पूरा मार्ग ही प्रेम का है, प्रेम है मार्ग। मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मुझे पता है कि आप ही मुझे याद करोगे। बोलो जय गुरुदेव। एक बात और गुरु महाराज के आदेश से कह देता हूँ, मैं बहुत सब कुछ ही बता ही सकता हूँ, पर ये दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ। आप सबका इसलिए कह रहा हूँ, अधिकार से कह रहा हूँ कि जब कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई आपको साथ न दे, आपको कुछ समझ में ना आए, कोई आपकी सहायता न करे, मैं आपकी मदद करूँगा। जय गुरुदेव। छोटा समझ के, बड़ा समझ के आप आ जाना, पुकार लेना, बता देना, मैं आपकी सहायता करूँगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो प्रश्न का उत्तर फिर से एक बार कह देता हूँ, जो मैं जानता हूँ वही मानता हूँ, और मैं बहुत मजबूती से मानता हूँ कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज ये सारी बातों का जवाब। और दूसरा जवाब ये कि गुरु महाराज आएंगे और चौथा यज्ञ। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मालिक के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, और आप सबके आगे चक्रवर्ती मालिक का आपके साथ। जय गुरुदेव। आप सब राधा बने,